हाय एवरीवन। आज हमने बीकॉम सेमेस्टर 6 चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक, उसमें हमने यहाँ पे लिया है सम नंबर 14। वो पेज नंबर 64 पे अवेलेबल है और आप देख सकते हैं कि उसका जो मैट्रिक्स है वो 4x4 का मैट्रिक्स है। रॉ के लिए ए को डोनेट किया है और कॉलम के लिए बी। यहाँ पे ए 1 2 3 4 एंड कॉलम के लिए B1 B2 B3 एंड B4 उस हिसाब से लिख के हमें दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी रॉ में से मिनिमम वैल्यूज जो है वो ढूंढेंगे। तो पहली कॉलम रॉ जो है हमारी A1 के लिए हमारी लोएस्ट वैल्यू होगी -2, जबकि A2 की लोएस्ट वैल्यू होगी 0, A3 की लोएस्ट वैल्यू होगी -2, लास्ट A4 उसकी लोएस्ट वैल्यू होगी -2। ओके, नेक्स्ट स्टेप, हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम कॉलम। B1 की हाईएस्ट वैल्यू होगी 2, B2 की हाईएस्ट वैल्यू होगी 2, B3 की हाईएस्ट वैल्यू होगी 2, जबकि लास्ट B4 उसकी भी हाईएस्ट वैल्यू होगी 2। अब हमें मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स देखना है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू, मतलब कि इसकी होगी 0, जबकि मैक्सिमम है उसकी लोएस्ट वैल्यू। यहाँ पे हर डिजिट की वैल्यू 2 ही है, मतलब कि रहेगा 2। 0 डज नॉट इज इक्वल टू 2, मतलब कि दोनों की वैल्यूज जो है वो हमें यहाँ पे सेम नहीं मिल रही है। तो इसलिए अब हमें आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब हमें सबसे पहले 2x2 का मैट्रिक्स जो है वो रेडी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लोएस्ट रो होगी उसको हम स्किप करेंगे। ओके, तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो हमने यहाँ पे लिया है। सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो किसकी है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो किस रॉ की है। ओके, तो देखिए यहाँ से कि 1 की ये पहली वाली 1, फिर है 0, अगर ये भी 1 वाली है लेकिन यहाँ पे 2 ज़्यादा है तो उसकी कंपैरिजन में ये 0 लोएस्ट हो गई। यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट 2 की कंपैरिजन में -2, तो ये तो छोटा ही है। तो ये सिचुएशन को देखते हुए A1 की रॉ जो है उसको हम स्किप करेंगे। A1 की रॉ को जब हम स्किप करेंगे तो अब हमारा मैट्रिक्स कितना रह जाएगा बाकी, तो ये आप देख सकते हैं ये वाला मैट्रिक्स हमारा रह जाएगा 3/4। हमें 2/2 का मैट्रिक्स चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि स्किप द हाईएस्ट कॉलम। हाईएस्ट कॉलम जो है वो कौन सा है, तो आप देख सकते हैं 1 की कंपैरिजन में 2 ज़्यादा है, यहाँ 0 की कंपैरिजन में 2 की कंपैरिजन में 0 कम, यहाँ भी 2 है, 2 की -2 है, इसकी कंपैरिजन में 2, ये भी -2, ये 1। तो ये कॉलम जो है यही हमें बेस्ट दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में B2 कॉलम को हम डिडक्ट करेंगे। B2 के कॉलम को अगर हम स्किप करेंगे तो अब हमारा मैट्रिक्स कितना रह जाएगा 3/3 का। तो अब जाके फिर से लोएस्ट रॉ जो है उसको हम डिडक्ट करेंगे। तो लोएस्ट रॉ जो है वो कौन सी है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि A3 1 की कंपैरिजन में -2, 0 की कंपैरिजन में -2, 2 की कंपैरिजन में 1। तो ये लास्ट वाली जो है, जो एक्चुअल A3 वाली है, ये हमारी डिडक्ट हो जाएगी। तो अब हमारा मैट्रिक्स जो है वो इतना रह जाएगा। ओके, अभी 2/2 का करना है तो क्या करेगा, हाईएस्ट कॉलम जो है वो हम डिडक्ट करेंगे। तो हाईएस्ट कॉलम कौन सी रहेगी, तो देखिए ये वाली 1 की कंपैरिजन में 0 कम है, 2 की कंपैरिजन में 2, वो तो ठीक है। उसके बाद ये भी देख सकते हैं 2, लेकिन यहाँ पे -2 है तो इसको हम हाईएस्ट कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हाईएस्ट कंसीडर करेंगे ये 0 की कंपैरिजन में। ठीक है, तो 1 और 2 मतलब कि ये वाली जो कॉलम है मतलब कि B1 उसको हम स्किप करेंगे। तो अब हमारा मैट्रिक्स ये बाकी रह जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे नीचे जो है वो मेंशन कर दिया है। अब ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। रॉ के लिए A1 एंड कॉलम के लिए B1 एंड B2 को हमने डोनेट कर दिया है। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है P1 का, A22 - A21 डिवाइडेड बाय A22 प्लस A11 माइनस A21 प्लस A12।
ओके पिछले हमारे कई सारे वीडियोस में ये वैल्यू कैसे लिखनी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब कि A1 1 A1 2 A2 1 A2 2, ओके सेम B1 1 B1 2 B2 1 एंड B2 2, ओके उस हिसाब से ये फॉर्मूलाज जो है वहाँ पे वैल्यू हमें रखनी है। वैल्यू रखने के बाद हमें आंसर जो है वो P1 का यहाँ पे मिल जाता है 2 डिवाइडेड बाय 3। P2 का क्या होगा, तो 1 में से P1 की वैल्यू जब हम डिडक्ट करेंगे तो हमें P2 की वैल्यू मिल जाती है 1/3। उसी हिसाब से Q1 का ये जो फॉर्मूला है वहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स मैंने रख दी है, तब जाके Q1 की वैल्यू हमें मिल जाती है 2/3। Q2 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 में से Q1 की वैल्यू अगर हम डिडक्ट करेंगे तो Q2 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है 1/3। अब जाके नेक्स्ट स्टेप वो है V का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे भी वैल्यू रख दी है मैंने, जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर और वैल्यू रखने से हमें उसका V का मतलब कि V की वैल्यू जो है वो हमें फाइनल में जाती है 2/3, ओके तो आज हमने ये जो सम किया है वो भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सम है, और ये जो सम मैंने किया है उसकी PDF जो है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से मुझे उसके ऊपर क्लिक करके मुझे रिक्वेस्ट भेजना। जैसे मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगी तुरंत आपको PDF मिल जाएगी। ओके एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।